Hello and welcome everyone back to the video. तो how are you all guys? ये है न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कुरान के फर्दर वर्सेस के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और मैं आपको गाइड करूँगा। बेसिकली मैंने कुरान इसलिए चूज़ किया, पहले बताना आप लोग को, बिकॉज लॉट्स ऑफ मुस्लिम, मिलियंस ऑफ मुस्लिम सेज इस्लाम इज़ अ ब्यूटीफुल रिलीजन। तो आइए तय करते हैं हम और आप मिलके कि क्या सच में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सच का पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। इसे आज का सर्वर भी डाउन है, देखते हैं। लोड हो जा तो लोड हो रहा है। जस्ट अ मोमेंट गाइस। जैसे कुरान चैप्टर 2 वर्स 50, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है, तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं ये लास्ट वर्स। एंड रिमेंबर व्हेन वी पार्टेड द सी, रेस्क्यूड यू एंड ड्राउंडेड फ़ारओन्स पीपल बिफोर योर वेरी आइजेस। हिंदी में समझते हैं, तथा उस समय को याद करो जब हमने तुम्हारे लिए सागर को फाड़ दिया, फिर हमने तुम्हें बचा लिया और फिर फिरौनियों को डुबो दिया और तुम देख रहे थे। मीनिंग यही है कि यहाँ पे अभी प्रॉफिट मोहम्मद इज़राइल, चिल्ड्रंस ऑफ इज़राइल पीपल्स से बात कर रहे हैं, इजराइली से बात कर रहे हैं, यहूदियों से बात कर रहे हैं कि वो दिन याद करो जब मूसा ने समुंदर को, सी ओशन जिसे बोलते हैं, उसको बीच से कट कर दिया और एक रास्ता, रोडवे बना दिया जाने के लिए। तो वहाँ से तो इजरायली निकल गए, पर फरौन लोग भी पीछे से आ रहे थे, तो उन लोग को डुबो दिया गया, यानी उन लोग को आने नहीं दिया गया, उस समुद्र में डूब गए। So let's move to another verses. By the way, tell me in which language should I conduct this video, the further videos. Quran chapter 2 verse 51. And remember when we appointed 40 nights for Musa's, and then you worship the calf in his absence, acting wrongfully. Okay. तथा याद करो जब हमने मूसा को तैयार प्रदान करने के लिए 40 रातों का वादा किया, फिर उसके बाद तुमने बछड़े को पूज्य बना लिया और तुम अत्याचारी थे। तो इस वर्ष में यहाँ पे स्पेसिफिकली रातों की बात लिखी है। ओके, तो इस लॉजिक के हिसाब से तो ये समझ सकते हैं हम और आपकी दिन काउंट नहीं हुए हैं यहाँ, क्योंकि ये कुरान है और ये ऑथेंटिक बुक है और ये इस्लाम का फर्स्ट एंड होली बुक है ये। तो इसके अंदर जो भी एक वर्ड है वो स्पेसिफिकली और एग्जैक्टली वही बताता है। लाइक डिफरेंट मीनिंग तो नहीं होंगे इसके, एक वर्ड्स के तो एक ही मीनिंग होगा, जैसे 2 + 2 4 ही होता है बस। तो 40 रातें दिए 40 रातें दिए, तो इससे ये क्लैरिफाई कर सकते हैं हम, और आपकी दिन नहीं दिए हैं। और फिर यहाँ पे इसराइली को बोला जा रहा है, ये बातें बोला जा रहा है, और तो उन लोग ने बछड़े को पूजा किया, बछड़े को पूजा किया, लाइक
प्रेयर किए बछड़े को, काल्फ। अब ये बछड़ा किसका भी हो सकता है, बकरी का भी हो सकता है, और ऊँट का भी हो सकता है, और मे बी अदर एनिमल्स का भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये लोग एक्टिंग रॉन्गफुली, यहाँ पे इजराइल लोगों की बात हो रही है कि तुम बहुत अत्याचारी थे। ओके, नाउ चैप्टर 2 वर्स 52 Surah Al-Baqarah. So let's start. Even then we still forgave you, so perhaps you would be grateful. फिर हमने इसके बाद तुम्हें क्षमा कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ओके, तो इस वर्ष में बोला जा रहा है इस्राएली लोगों को कि हम लोग ने तुमको फिर भी बख्श दिया, क्षमा कर दिया। वी फॉरगेव यू, यानी माफ़ कर दिया, ताकि तुम हम लोग के शुक्रगुजार रह सको। लाइक हिंदी में बोलते हैं एहसान, तुम्हारे ऊपर हमने एहसान किया तुम्हें क्षमा करके। तो इसलिए लाइक शुक्रगुजार बने इजरायली लोग, इसलिए क्षमा कर दिया, लाइक फॉरगिव कर दिया। वर्स 53, we are going ahead now. We have completed 52 verses of chapter 2. Okay, होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए, ताकि मैं और अच्छे से क्लैरिफाई कर सकूं और अच्छे से वीडियो और बना सकूं, ताकि आप लोगों को समझ आए। आपको सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, इट्स ऑल ओके फॉर मी। बस एक ही चीज़ है, इसे शेयर करिए और समझिए। ओके, एंड रिमेंबर व्हेन वी गेव Moses the scriptures, the deceived authority, that perhaps you would be rightly guided. तथा हमारी वह अनुग्रह भी याद करो जब हमने मूसा को पुस्तक तौरात और सत्य एवं असत्य के बीच अंतर करने वाली चीज प्रदान की, ताकि तुम मार्गदर्शन पा सको। तो यहाँ पे ये पिछले कुछ वर्ष से एक आयतों से इस्राएली लोग की ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे मूसा स्पेसिफिकली अल्लाह मूसा को ये सब प्रोवाइड कर रहे ताकि इजराइल पीपल अच्छे से रह सके। दैट्स माइंड ब्लोइंग। तो इस वर्ष में लिखा गया है वही कि मूसा को उन्होंने स्क्रिप्चर्स दिया ताकि राइटली गाइडेड रह सके इजरायली लोग। मीनिंग उस टाइम पे इजराइल के वारिस इजराइल लोग वे लोग राइटली गाइडेड नहीं थे और वो लोग गलत काम कर रहे थे। दैट्स वाई लाइक अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड मूसा एंड प्यारे नबी तो मूसा को स्क्रिप्चर्स मिला, बुक्स मिले, ताकि वो अच्छे से मार्गदर्शन दे सके, उन लोगों को सही रास्ते पे ला सके इजरायली लोग को। Chapter 2 verse 54, and remember when Moses said to his people, O my people, surely you have wronged yourself by worshipping the calf, so turn in repentance to your creator and execute the calf worship amongst yourself. That is best for you in the sight of your creator. Then he accepted your repentance. Surely he is the acceptor of repentance, most merciful.
ओके, समझा, ये मैं समझा। ये हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। तथा वह समय को यह समय याद करो जब मूसा ने अपनी जाति से कहा, ए मेरे जाति के लोगों, निसंदेह तुमने बछड़े को पूज्य बनाकर अपने आप पर अत्याचार किया है। अतः तुम अपने पैदा करने वाले के समक्ष तौबा करो और आपस में एक दूसरे को कल करो। यही तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के निकट बेहतर है। फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। निसंदेह वही बहुत तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। यानी यहाँ पे मूसा, यहाँ पे नबी बोल रहे हैं कि नबी प्रॉफिट मोहम्मद बोल रहे हैं कि मूसा ने जब बोला ओ माय पीपल, मतलब अपने वासियों को बोला। अब वासियों में अभी इससे पहले वर्ष में आप समझे होंगे कि इजरायली लोग ने काल्फ को, बछड़े को वर्शिप किया, पूजा। अब यहाँ पे मूसा कह रहा है मेरे वासियों, मीनिंग मेरे लोग, हिंदी वर्ड क्या है, मेरे जाति वाले, तुम काल्फ को वर्शिप मत करो, इसे एग्जीक्यूट करो, मीनिंग इसे ख़त्म करो अब। और अब तुम क्रिएट, जो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें बनाया है, उसका वर्शिप करो। और वह दयावान है और वह तौबा कबूल करने वाला है, वही बहुत तौबा कबूल करने वाला है। मीनिंग यहाँ पे अल्लाह को बोला जा रहा है कि ही इज़ वेरी राइटियस एंड वो, तुम उससे माफ़ी मांगो तो फिर वो तुम्हें माफ़ कर देगा। इट्स एन फैंटास्टिक वर्ड। यहाँ पे एक डाउट है कि इससे पहले वर्ष में बोला गया था कि इजराइल वाले वर्शिप कर रहे थे बछड़े को और वो लोग गलत कर रहे थे। पर अभी इस वर्ष में वर्ष 2 का 54 में यहाँ पे लिखा है व्हेन मूसा सेड टू हिज पीपल, ओ माय पीपल, श्योरली यू हैव रॉन्ग्ड योरसेल्फ बाय वर्शिपिंग द काल्फ। यानी वो अपने लोगों से बोल रहा है कि तुम लोग ने बछड़े को पालना है, वो बहुत गलत किया है। रॉन्ग यहाँ पे लिखा हुआ है, गलत किया है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि मूसा इजराइल वाले लोग का है, इजरायली लोगों का है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कुरान से मुझे एक क्वेश्चन डाउट है, तो ये मुझे कोई प्रोवाइड कर दे कमेंट में, तो इट्स वेरी बेटर, और आई विल फिगर इट आउट फ्रॉम माय साइड। Chapter 2 verse 55, and remember when you said, O Musa, we will never believe you until we see Allah with our own eyes. So a thunderbolt struck you while you were looking on. Oh, तथा वह समय याद करो जब तुमने कहा, ए मूसा, हम कदापि मीनिंग हम कदापि कभी भी नहीं, कदापि का मीनिंग कभी भी नहीं तुम्हारा विश्वास करेंगे, यहाँ तक कि हम अल्लाह को खुले आम खुला देख ले, जब तक हम उसे देख न ले। तो तुम्हें बिजली की कड़क ने पकड़ लिया और तुम देख रहे थे। तो यहाँ पे इजराइल पीपल एंड द पीपल ऑफ मूसा, ओके। तो यहाँ पे इजरायली पीपल यानी इजराइल के वासी
जिन्होंने बछड़े को पूजा, और दूसरा जो मूसा के लोगों ने, उन्होंने भी बछड़े को पूजा। तो इन दोनों से बात हो रही है, और मोस्टली यहाँ पे प्रिफर है इजरायली लोगों का, क्योंकि वो लोग मानते नहीं हैं अल्लाह पे। तो यहाँ पे उन लोगों ने बोला कि हम अल्लाह पे विश्वास नहीं करेंगे कि अल्लाह होता है, हम तुम्हारे पे विश्वास नहीं करेंगे जो तुम बोल रहे हो। और जैसे ही ये लोग वैसा बोले तो एक कड़कड़ाती बिजली आसमान से नीचे गिरी, और ये लोग देखते रह गए। कौन देखते रह गए? इजरायली लोग जो अल्लाह पे नहीं मानते। ओके, ओह यार, सर्वर को क्या हो गया? मैंने तो अभी फाइवर से स्टार्ट किया है। मैं तो सोचा था इसके आगे तक का भी करूँगा, पर आप सर्वर नहीं पकड़ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, झंझट हो रही है। तो हम लोग ने इस वीडियो में 5 वर्सेस पढ़े, 5 वर्सेस समझे, फ्रॉम वर्स 50 टू वर्स 55, विच इज टोटली 6 वर्स। पर मैंने वर्स 50 पहले वीडियो में ही बना दिया है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग ने 5 वर्ष ही पढ़े, मैं सही बोलता हूँ। नाउ इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखेंगे और शेयर करेंगे, और आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो मुझे टेक्स्ट कर दो, और आपको स्पेसिफिक किसी सिंगल वर्स या ड्यूल वर्स पे प्रॉब्लम है समझने को, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं समझाऊंगा। वो वर्स मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा कमेंट में। कमेंट आप सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। वेल, ये अभी तक नहीं खुल रहा। ओके, आई हैव टू शट डाउन दिस रिकॉर्डिंग। फॉलो आइडियोलॉजीज ऑफ इस्लाम। यहाँ पे आपको कुरान के बारे में एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग समझने को मिलेगा। हैव अ गुड डे।